हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत है और आप सभी का स्वागत है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। हर वीरवार को जैसे हम करते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये मीटिंग होती है, ओवरव्यू इस बिजनेस का। और आज इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ। जिस आदमी को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो सोलन के बड़े ही रिनाउंड लीडर हैं। साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम में डायमंड जो यहाँ लेवल होता है हमारे से भी, हमारी अपलाइन से भी पहले इन्होंने डायमंड अचीव किया था। और बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत बढ़िया टीम स्पिरिट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। इज अ वेरी गुड लीडर और उन्हीं की जुबानी आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो आप जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, जो भी वो कुछ अच्छी चीजें आपको बताती है उसको काइंडली नोट डाउन करें, एक जगह सेटल होके बैठ जाएं, क्योंकि अगला 1 घंटा हो सकता है आप लाइफ को चेंज कर सकें। तो ज्यादा ना बात करता हूँ, प्रदीप जी वेलकम। प्रदीप जी वेलकम। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज आपकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। मेरी बहुत सारे जो लोग हैं आपको आज आपकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट की वर्चुअल अप्लॉज के साथ मैं अब प्रदीप जी को इनवाइट करता हूँ अगली प्रेजेंटेशन के लिए। वेलकम प्रदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत अच्छा लग रहा है आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने रूबरू होने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और जिस बिजनेस की बात करूं तो अजीत जी अभी जो सामने थे ये ही मुझे इस बिजनेस में लेकर आए। शुरू में शायद मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इसके लिए, पर धीरे धीरे जैसे इसमें रमता चला गया तो आज पहले मैं वेस्टीज में आया था, आज वेस्टीज मुझ में आ गया है। काम सिर्फ इतना ही है कि इसको समझते हुए चलना है और कोई नया काम तो है नहीं। तो मैं प्रदीप तनवर यहीं सोलन से हूँ, हॉस्पिटल के सामने मेरा ऑफिस है और इस काम को करते हुए अभी 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 साल की जो जर्नी रही है वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा बीच में, किस तरह से हमने क्या क्या किया और किस तरह से इसमें सफलता पाई जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते गए, सीखते गए, वही चीज तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज नए लोग काफी जैसे आ रहे हैं, तो नए लोगों के लिए सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि आपने ये इसे करना है, आपने सिर्फ आज इसे समझना है। अगर समझ लेंगे तो हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से और तेजी से हम इसे कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। आप सभी का इसमें स्वागत है। बहुत अच्छे से आज इसको समझते हैं। सर बस तो कमल सर को इसमें जगह छोड़ते नहीं है ना, अजीत सर छोड़ते हैं। आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी जितना मैं अपना बेस्ट कर पाऊंगा मैं आपकी तरफ चलते हैं वेस्टीज कंपनी की तरफ। वेस्टीज कंपनी एक बहुत खूबसूरत और आज की डेट में एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ये एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो आज इंडिया के छोड़ो बाहर की तरफ भी चली गई। वेस्टीज का टैग ही देखो, वेस्टीज विश यू वेल्थ। वेल्थ की स्पेलिंग जैसे आप कई लोग बोलते हैं हमें कि देखो जी बड़ी बड़ी कंपनी है, इसकी स्पेलिंग गलत है। ये वेल्थ टू हेल्थ, हेल्थ टू वेल्थ दोनों को इकट्ठा किया गया है। ये वेल्थ दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ये हमारा पहला मोटो है। अब जैसे हम बात करते हैं अभी देखो कुछ ना कुछ ड्रीम रहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं। हर आदमी को पैसा चाहिए, एक घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, बाहर विदेशों में घूमना चाहिए, या समय की आजादी, हेल्थ लाइफ चाहिए। कुछ नाम के लिए आते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं, कुछ नाम के लिए भी होते हैं। कुछ एक ड्रीम हर आदमी के, इनमें से ही आप लोगों के भी ड्रीम किसी ना किसी के लिए रिलेट करता है। तो आपको जिस तरह से इसमें किसी भी चीज के लिए अगर बात करें तो आप अपने आप को कहीं भी ले सकते हैं। किसी को गाड़ी अच्छी लगती है वो इसी हिसाब से देखे, किसी को घर अच्छा लगता है, जो पैसे के हिसाब से देखता है वो पैसे के हिसाब से, मतलब जिसको जो लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जो हमारी जरूरतें हैं और जो हमारे सपने हैं, आज हम उसकी तुलना करते हैं। अगर आपके सामने आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कोई आदमी सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। इनकम जो हमारी होती है, हम जो भी इनकम है उसके बाद भी हमारे सपने, अक्सर हमारे सपने देखते हैं तो सभी के सपने बड़े होते हैं। मतलब हम अपने से थोड़ा सा ज्यादा, हर आदमी सोचता है ये यार मैं ऐसा करूंगा, थोड़ा आने वाले टाइम में ऐसा करूंगा या करने वाला हूँ, हम इस तरह की बात करते हैं। तो बड़े सपनों में क्या करते हैं, हम बड़े सारे हम विचार लेते हैं, अपने सपने लेते हैं। कुछ चीजें हमारे पास आती है, जैसे अभी मैं आपके बारे में बता रहा था कि गाड़ी, पैसा, चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, चैरिटी, मतलब हम दान भी करने की इच्छा तो रखते हैं पर नहीं दे पाते। कहीं मंदिर भी जाते हैं तो हम सिक्का ढूंढते हैं, बड़ा नहीं कर पाते। वेकेशन में कहीं छुट्टियां जाना हो तो
अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल 60 to 70% जो लोग, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर मैं बात करूं तो वो तो इस तरह से होते कि बच्चों को नानी के घर भेज दो, मिसिज को मायके भेज दो और खुद ससुराल चले जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप? ये तो हम कहीं ना कहीं एक बंधे हुए स्टेशन तक ही लिमिटेड से रहते हैं कि आज ज्यादा दूर की हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारे सपने तो बड़े हैं लेकिन वो चीजें पूरी नहीं होती। हमारी जो आय है उसके मुकाबले में ये सपने कुछ ज्यादा रहते हैं, और जितनी हमारी आय होती है उससे सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। अब अगर जो देखिए जो आय है उससे हमारी सिर्फ जरूरत होती है, लेकिन अब हमें करना क्या है? करने इसमें सिंपल सा बनना है। देखो जो हम करते आ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली तो इसी दौर से गुजर रही है। अगर आगे की बात करें तो हमें तो क्या करना है, एक अपना आय का सोर्स बनाना है। और आय का सोर्स किस तरह से, उसमें देखो जो हम जिस तरह से यहाँ पर हम बता रहे थे, हाउस गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, या पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाना है, या कुछ उनके बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती। लेकिन अगर हम इधर से अपनी इनकम बढ़ाते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब जो भी हम सोचते हैं वो पूरा किया जा सकता है, ये बात सही है। गोल, उसके लिए हमें कुछ टारगेट लेने होंगे। मतलब सोचने का मतलब है, अगर सोचेंगे हम जैसे सोच भी रहे मैं ये कर दूंगा, तो सोचने से थोड़ी होगा, उसके लिए कोई गोल तो लेना पड़ेगा। और गोल में भी ताकत नहीं है अगर उसमें एक्शन ना लिया जाए तो। उसके अगर एक्शन लेते हैं तो हमें वो चीजें प्राप्त होती हैं। और अब बहुत सारी चीजें हम गिव एंड टेक वाला बिजनेस है, मतलब जो करेंगे कर्म करते हैं तो वो चीजें हमारे सामने प्रूव भी होती है। अब कैटेगरी में आपके लोगों की थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखो 4 तरह के लोग होते हैं हमारे पास इस धरती के ऊपर जो भी है। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं जो नौकरी करते हैं 10 से 5 की, और मतलब वो भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो नौकरी भी आराम से होती है, प्रेशर तो वहां भी होता ही है, टेंशन तो वहां भी रहती है, काम तो वहां भी करना पड़ता है। वो 5 बोलने के लिए तो 6 7 8 बजे तक भी लगे रहते हैं। मतलब बिजी लाइफ है। एक नौकरी जो है आपको भूखा नहीं मरने देती, लेकिन वो कभी करोड़पति भी नहीं बनने देती है आपको। इस तरह से अगर हम बात करें, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, सीए है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। एक बिजनेस जैसे टाटा की बात करें हम, टाटा बिरला, बहुत सारे हैं। इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे। अगर ये 2 कैटेगरी आप आमने सामने देखें तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% लोग हैं हमारे पास जिनके पास दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है। और पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी की जाए तो ये 95% लोग जो है इनके पास सिर्फ 5% है। और जो इस तरह मैं टाटा की को दिखा रहा हूँ, जो इनको आपके सामने इधर को जो बिजनेस में है, इन्वेस्टर हैं, ये सिर्फ 5% लोग हैं और इनके पास इतनी दौलत है, पूरी दुनिया की 95% दौलत इनके पास है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक गणना के अनुसार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे देखो, हम पहले एक बात समझते हैं कि देखो 1940 में 10 रुपए से, मतलब 10 रुपए जिसके पास होते थे वो आदमी बहुत अमीर गिना जाता था, बहुत अमीर, क्योंकि 10 रुपए बहुत बड़ा गिना। उस टाइम आने चलते थे। आप 4 आने 8 आने तो आपने भी सुने होंगे, पर 2 आने 5 आने, मतलब आनों में काम चलता था बहुत। बल्कि उस टाइम तो ऐसा होता था कि बोलता था कि धान मेरे से ले ले, आलू अपने पास ही, मतलब सामान का लेन देन होता था आपस में, पैसा भी नहीं होता था। उस टाइम 10 रुपए बहुत गिने जाते थे। 1960 की अगर मैं बात करूं, उसके 20 साल बाद 100 रुपए वाले आदमी को बड़ा अच्छा जिम्मेदार तगड़ा आदमी गिना जाता था, जिसके पास खूब सारे पैसे हुआ करते थे। भाई ये बहुत अमीर आदमी है। ठीक उसके 20 साल बाद की अगर बात करूं 1980, ये तो मैंने खुद देखा है, जिसके पास 1000 रुपया होता था तो बहुत अच्छा गिना जाता था। क्योंकि उस टाइम अगर मैं बात करूं तो मैं भी एक स्कूल के जैसे ऊपर +1 के आसपास गए थे हम, तो कहीं पे HFCL की बात करता हूँ, वहां मैं नौकरी पे लगाया गया। तो मुझे उस टाइम की अगर बात करूं तो मुझे 900 रुपए उस टाइम मिला था, महीना पूरा करके 900 रुपए। लेकिन मैंने जब उस दिन मैंने घर से बड़े गर्व से कहा था कि इस बार का राशन मैं लेके आऊंगा, मतलब मैंने आपको प्राउड महसूस कर रहा था। तो हमारे जहाँ दुकान है वहां से लेके आया तो मेरा 540 रुपए का वो सामान आया था, पूरे महीने का राशन। और मुझे जहां तक याद है, मैंने उस टाइम कोई चीज छोड़ी नहीं थी कि जो ना आए घर में। मतलब अपनी तरफ से मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं लेकर रहा हूँ। उस टाइम मतलब खुद को बड़ा गर्व महसूस होता था। तो वो 1000 उस टाइम के लिए बड़े अच्छे होते थे। 2000 की बात करें तो वो तो आप सब मैक्सिमम लोग जो बैठे देखा होगा कि उस टाइम लगभग 10,000 का खर्चा हमारे पास रहा है। 2020 आपके सामने है, जो 1 लाख की इनकम नहीं, जो 20 लाख गया है, तो आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं तो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये तो बात आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में।
मैं ये सारा आंकड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे 1940 से 1960, 1980, 2000, 2020 की बात कर रहा हूँ, देखो हर 20 साल में एक जीरो बड़ी है, घटी कहीं भी नहीं है। हर ये आंकड़ा है जो पिछले 100 साल से चलता आ रहा है कि हर 20 साल बाद एक जीरो बड़ी है। अगर मैं 2040 की बात करूं तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हमें उस वक्त कितने पैसे चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा कोई काम है कि हम उस इनकम तक पहुंचा जा सके? ये आंकड़े कब से चल रहे हैं? उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, जो डायरेक्ट सेलिंग हमारे सामने जिस बिजनेस में है, जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं आपके साथ। एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है, इसमें आप मन चाह पैसा, जितना पैसा चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके काम पर निर्भर करता है। ये एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी एमएलएम मार्केटिंग है, कंपनी है, जिसके साथ आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। परंपरागत मार्केट की बात करते हैं, ये किस तरह की मार्केट होती है? देखो, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है, ये आज की नहीं है, पहले से चलता है, और वो सामान सीधा जाता है मार्केट के बीच में, जहां से मैं आप हम सभी सामान परचेज करते हैं, बाजार से कुछ ना कुछ सामान लाते हैं, लेकिन यहाँ तक जो सामान पहुंचता है उसके एक ट्रेडिशनल बिजनेस के तहत यहाँ तक जो बीच में जो खर्चा आता है, ये किस तरह से आता है? होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, दुकानदार आ गया आपका, ये आपका, और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजमेंट। ये सभी लोगों से मिलते हुए ये जब पैसा, जब एक मैन्युफैक्चरर से सामान चलता है, तो इन जो ट्रेडिशनल मार्केट के बीच में होता हुआ, जब एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलता हुआ आप तक पहुंचता है। आप कौन है? कस्टमर। कस्टमर तक पहुंचता है तो इसकी वैल्यू कितनी अधिक बढ़ जाती है। अगर आप देख सकते हैं तो मैन्युफैक्चरर ने तो 40 रुपए का बनाया था, लेकिन जब ये होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलते हुए जब तक आप तक पहुंचता है, ये 100 रुपए का पहुंच जाता है। तो ये मार्केट गलत नहीं है, ये पहले से चलती है, ये ठीक है, इनका अपना हिसाब है। लेकिन इसके बीच में मारा कौन जाता है? ये हमारा जो कस्टमर होता है, कस्टमर मानने वाला। जैसे अगर सीधी सी बात करें तो 60% पैसा इन लोगों को चला जाता है, जो कि अच्छी आमदनी। अगर आप देखेंगे, मैं पहले भी कई बार बात करता हूँ लोगों से, कि अगर आप देखेंगे कि तो कुछ लोगों ने छोटी सी दुकान की थी, फिर उनकी बड़ी दुकान हो गई, फिर उनकी बड़ी दुकान हो गई, उनकी और बड़ी दुकान हो गई, उन्होंने गाड़ी भी ले ली, उन्होंने मकान भी डाल दिया। हम पहले भी बैग लेकर दुकान तक जाते थे, हम आज भी बैग लेकर दुकान तक जाते हैं, लेकिन हम तो कभी अमीर नहीं हुए। समझने की बात तो यही है कि ये जो पैसा था, 60% पैसा ये मार्केट में चला जाता था, और ये उन लोगों के पास पहुंचता था जो ये कंपनी अपना 40 जो अपना प्रतिशत वो लेके रहती थी, बीच में ये पैसा रहता था, और जितने पैसे निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे कस्टमर की जेब से। अब इसमें नफा नुकसान की बात करें तो इसमें पहली बात तो ये है, यहाँ सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। आसानी से मतलब कहने की बात है कि अगर बॉम्बे सामान बनता है तो आपके पड़ोस की दुकान में मिलता है, ये तो आसानी है। थोड़ा महंगा सिस्टम है, ये तो आपके सामने दिख ही रहा है। अगर क्वालिटी की बात करें तो कोई गारंटी नहीं, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। ठीक, अब ये जो 40% की बात कर रहा हूँ, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलती है कि ये जो 60% पैसा इन लोगों को जाता था, वो अब इनको ना जाकर कंपनी ने ये कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब मैन्युफैक्चर बनाएगा, सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, और ये जो 60% का पैसा है ये सीधा अपने कस्टमर कंज्यूमर को देगा। और इसमें नफा नुकसान की अगर बात करें, इसको सब नहीं समझेंगे, आप बहुत लोग होंगे तो समझ नहीं आती है। बहुत से लोग ये भी बोलते नहीं जी हमारा तो खाता चला है, हम तो पहली के बाद ही देते हैं, या मतलब अपने अपने सबके बंधे हुए, मतलब ये सबके समझ की बात नहीं है। लेकिन यहाँ की बात करूं मैं तो ये प्रोडक्ट की गारंटी, यहाँ पर हमारे सामान के प्रोडक्ट की गारंटी आपको मिलती है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। यह वहां गारंटी नहीं थी, यहाँ गारंटी मिलती है आपको साथ। और यहाँ देखो कंज्यूमर कैसा खुश हो रहा है। अगर हम बात करें, ये आपको एक आंकड़े हम दिखाते हैं टर्नओवर के, तो ये यूएसए है, ये 35 करोड़ की आबादी है इसकी, सिर्फ 35 करोड़ की, और इसका जो टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 250 करोड़, 35 करोड़ की आबादी में। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो मेरा ख्याल 33 करोड़ तो देवी देवता ही है हमारे पास, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास। देखो ये इतना, चाइना की बात करें ये हमारे से मिलता जुलता है, 140 करोड़ की आबादी, 170 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है इसका। जापान है 12 करोड़ की आबादी है, कितना बढ़िया से 12 करोड़ में 116 करोड़ ये टर्नओवर उनका। कोरिया देख लो, सबसे अच्छी बात देखो मलेशिया 3 करोड़ की आबादी सारी, उसमें 30,550 करोड़ ये टर्नओवर इनका जा रहा है। अब इंडिया में कितना पोटेंशियल है आप खुद ही सोच सकते हैं, यहाँ इतना काम है। अभी तो काम, मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी
1% काम हुआ है सर, अभी तो काम होना बाकी है, अभी तो हुआ कुछ नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अगर ये जिसे इंडिया जिस तरह से अब आगे नेटवर्क मार्केटिंग तो या बिजनेस में MLM में चल रहा है, ये लगभग 64-65 करोड़ की टर्नओवर होने वाली है इसकी। ये आपके सामने आंकड़े हैं। ये गौतम बाली जी है, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत ही अच्छे पर्सन है। इनकी एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी तो वहीं से शुरू हो जाती है, अपने आप पर। और ये बहुत देवता इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनकी एक ही बात बताना चाहूंगा कि अभी जो पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोग घर बैठ गए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मतलब धाराशायी हो गई, उस वक्त भी इन्होंने वेस्टीज के वो लोग जिनके डायरेक्टर्स लेवल या स्लोअर लेवल, जिनके लेवल भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उन लोगों तक इन्होंने फिर भी पे आउट भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है। कौन देता है? अगर सभी तो उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि भाई आप घर जाओ जी, घर जाओ जी, ये उन लोगों के घर तक इन्होंने उनके अकाउंट में मंथली पे आउट पहुंचाया है। इतनी बड़ी सोच इनका। सोच ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या किया जाए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये इनका सारा फोकस यही रहता है। 2 और डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं, कंवरवीर सिंह जी जो IT क्षेत्र देखते हैं, दीपक सूद जी जो सेल्स मैनेजर है हमारे पास, और ग्लोबली काम कर रहे हैं। ग्लोबली की बात कर रहे हैं तो बहरीन में हम है, नेपाल हम है, UAE हम है, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, ओमान, घाना, कितने देशों में बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो ये इंडिया की हमारे हमें गर्व होना चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी है, देखो आज तक जितनी कंपनियां बाहर से आई है सब इंडिया में आई है। ये पहली इंडियन कंपनी है जो इंडिया से बाहर गई है। हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए ये। अब इनके अगर आंकड़े बताऊं, जब से कंपनी चली है 2004 से चलते हुए आज तक इसका बहुत सारा सफर तय किया है, तो 19 तक के आंकड़े बताऊं। जब इन्होंने शुरू किया था तो पहले साल 2004-05 में 5 करोड़ का टर्नओवर आया था, फिर 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, बढ़ते 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 ये 19 तक की स्लाइड है, ये 1850 करोड़ जो हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुके थे। अगर आजकल की बात करूं तो अभी भी 2700 के अप्रोक्सीमेट 2700 करोड़ का टर्नओवर, 2729 करोड़ का टर्नओवर हमारा इस वक्त चल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। इंडिया के नंबर 1 कंपनी में आते हैं हम इस वक्त। ग्लोबली बात करें तो ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो बेस्ट ऑफ 100 में, ये 36 थोड़ी पुरानी स्लाइड है, बेस्ट ऑफ 7 मतलब 7वें नंबर पर आ गए हैं, बेस्ट ऑफ 10 के अंदर है। तो इससे बड़ी और गर्व की बात क्या होगी? लीगल सर्टिफिकेशन जो हमारे पास सभी है। ये बद्दी में हमारा जो 75,000 स्क्वायर फीट पे जो हमारे बद्दी में हिमाचल में प्रोडक्शन जो हमारी यहीं से होती है, तो ये एक किस्म से अपनी हिमाचल की ही कंपनी समझो, हिमाचल की कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी है। अगर ये नौनी का अगर आप पैकेट देखेंगे उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर डिस्ट्रिक्ट सोलन आता है, उसमें लिखा हुआ, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल से ये कंपनी चल रही है। ये हमारा दिल्ली का ऑफिस ओखला फेज 2 में है। एक बार मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप सभी ऑफिस जरूर देख कर आए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कंपनी कितने बड़े स्पेस को खुद का पर्सनल, किसी का किराए का लिया हुआ नहीं है। अगर किराया होता क्या है, बहुत सारी कंपनी आती है किराए पे बिल्डिंग खरीद लेती है, किराए पे रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो साफ हो जाता है। ये करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पर लगाया, बहुत बड़ा ऑफिस खुला है। एक बार आप विजिट जरूर करके आए यहाँ पर। अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ओवरव्यू अब आपको देता हूं मैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट है ये 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आपके स्वास्थ्य, सुंदरता, सुखी और लंबी उम्र के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। ये इस तरह के प्रोडक्ट है कि हमें किसी बीमारों को नहीं ढूंढना है, लोग बीमार ना पड़े, हम उस पद्धति पे काम कर रहे हैं। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपके सामने आ गई। सेल्स पे काम करते हैं हमारे जो भी प्रोडक्ट है। देखो बेसिक जो हमारा सिस्टम, जो भी ह्यूमन बॉडी है, उसका बेसिक जो बेस है वो हमारा सेल्स है। सेल्स के 63 करोड़ कोशिकाएं, 63 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है, जो 90 से 120 दिन में रोटेशन में चेंज होती रहती है। पुराने सेल खत्म होते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। इस तरह देखो सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन है, सिस्टम है, फिर ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो ये हमारे सेल्स पे बहुत अच्छा मतलब बेस पे काम करता है, सेल्स के ऊपर। जो प्रोडक्ट हमारे हैं विश्व स्तरीय प्रोडक्ट ऑनलाइन है। देखो हेल्थ केयर में हमारे पास है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर के, जो कि आज इस वक्त तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी हम देख चुके हैं हिमाचल के अंदर। ओरल केयर में ये अपना मिस्टर ऑफ मिलान, ट्रू मैन के लिए, आयुष शांति, स्किन फार्मूला, स्किन के लिए कमिश्नर ने कल बहुत अच्छी स्किन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ये किस्म का।
शार्प के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इसमें। अब इम्यूनिटी बूस्ट, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्ट देखो, कंपनी 2004 से कह रही है कि अपने इम्यून सिस्टम पे काम करें। इम्यून सिस्टम किसी को पता नहीं था, कोई मानता नहीं था। एक कोरोना आया, उसने हर बच्चे बच्चे के मुंह पर ये ला दिया, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, सभी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं, देखो नॉनी है, स्पिरुलिना है, आंवला है, एलोवेरा है, कोलेस्ट्रॉम है, ये सब इतने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। कार्डियो केयर की बात करें तो फ्लेक्सिड ऑयल है, LRG9 हमारे पास है, जो हार्ट, देखो इंडिया 2 चीजों में सबसे आगे है, हार्ट अटैक और शुगर पेशेंट। हर तीसरे हम ये बात सुनते रहते हैं। अब सबसे ज्यादा डिजीज अगर बात की तो यही 2 चीजें इंडिया में नंबर 1 पर जा रही है, और हर रोज ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो फ्लेक्सिड ऑयल है, एक क्रिल प्राइम कैटेगरी में हमारे क्रिल ऑयल भी है, वो बहुत अच्छा है। आगे हमारे पास क्रिल ऑयल आ गया, कॉम्बैटिक सी बकथॉन, और ये अपना शुगर के लिए ग्लैमिक जो है, ये नीम एलर्जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा, एलर्जी पे, शुगर पे, चेहरे पे फिंसिया फोड़े, मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इन सप्लीमेंट से मिल रहा है, क्योंकि ये जिस कारण से हो रहे हैं वो इस कारण को खत्म करता है। फिटनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैसलिन शेक है, वैसलिन टी है, कैप्सूल है, और ये फूड पैचेज डिटॉक्स के लिए, टॉक्सिक के लिए, ये हमारे किडनी पे काम करता है। जैसे किसी को डायलिसिस में प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी का टॉक्सिन जितना भी बनता है, जहर, देखो टॉक्सिन तो बनना ही बनना है, ये प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती रहती है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो एसिडिक है, एसिडिक से हमारे टॉक्सिन बनना ही बनता है, ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ये 6-7, अगर मैं फूड पैचेज की बात करूं तो 6-7 महीने में एक बार तो जरूर लगाएं। बॉडी का जितना भी अंदर की गंदगी है वो सारी बाहर निकाल देता है। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, ये आदमी की सर्विस करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। गैरोडर्मा है सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी रेंज है। क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है अपने। ज्वाइंट पेन की बात करूं तो कैल्शियम, ग्लूकोजामिन, कोलाइजन, ये इतने अच्छे रिजल्ट है। देखो बहुत सारे, देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कार्टिलेज की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, आती जाती है। बुजुर्ग हमारे घर में है, उनको घुटनों में दर्द रहती है, जैसे चढ़ाई चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होता है, या उतरा नहीं उतरा जाता है, उठते वक्त कड़क कड़क की आवाजें, ये जो अपना कैल्शियम और जो ग्लूकोजामिन है, इसके में बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास आए हैं। इसके आयो शांति की बात करूं, ये तो एज ए मेडिसिन ही काम करता है, 80 साल पुरानी कंपनी, आयुर्वेदा में बहुत अच्छे रिजल्ट है। किडनी हेल्थ की बात करूं तो किडनी हेल्थ इतना इफेक्टिव है कि अगर मतलब टॉक्सिन तो ये कहेगा किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, साथ में अगर किडनी में स्टोन भी है तो उसको क्लियर करता है। लीवर है, फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आजकल हर दूसरे आदमी, तीसरे आदमी के लिए फैटी लीवर है, खाना आज में गलतियां लगती है, उसके लिए। शुगर पेशेंट के लिए ग्लूको हेल्थ है, जो पैनक्रियाज को रिपेयर करता है, ताकि बॉडी को इंसुलिन जो फैलता है उसको रोकने में काम करता है। रेस्पो केयर है, जिसको सांस की प्रॉब्लम है, पंप लगाया, उसमें भी बड़ा कारगर साबित हुआ है। एलर्जी में भी काम करता है हमारा रेस्पो केयर, वाइटल कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन में आता है। शार्प की बात करूं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो खुद इसको देखा था अभी कोरोना काल में। देखो इसकी मैं अगर मैं बात करूं, अगर घर में इसको यूज करते हैं तो ये 30 सेकंड के अंदर कोरोना के ये 99.9% वायरस को किल कर देता है, इतना इफेक्टिव है। इसको लगा के देखें तो कमरे में बिल्कुल शुद्ध वातावरण, मतलब बाहर से ज्यादा तो घर के अंदर पोल्यूशन होता है, जो कि हम पूरी तरह से साफ नहीं कर पाते। ये लगभग 20 मीटर के दायरे तक पूरा संतुलित करके अच्छा कर देता है ये। और ये वाटर प्योरीफायर बहुत अच्छा है, हमने खुद इसको यूज किया है। देखो आजकल बरसातें पानी साफ नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आप देखते होंगे कि बरसात में तो खैर सबसे ज्यादा, मैं अपने बताऊं तो मेरा एक छोटा सा लेबोरेटरी थी अपने सोलन हॉस्पिटल के सामने, तो हम इसको सीजन टाइम बोलते थे बरसात का समय, क्योंकि हर आदमी हर घर में बीमार होना ही होना है, वो आना ही आना है, मतलब इस तरह से होता था। इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतजार करते थे या भगवान से दुआ करते थे कि लोग बीमार पड़े, पर ये है इस टाइम सबसे ज्यादा रश पड़ता है बरसातों के टाइम, कच्चा मौसम होता है, बीमारियां ज्यादा आती हैं इस तरह। लेकिन सबसे ज्यादा तो हमारे पीने की वजह से, हम कहाँ से कैसे कैसा पानी पीते हैं, ये शार्प का बहुत अच्छा पानी है, मिनरल विटामिन को सेव करते हुए चलता है, इतना शुद्ध पानी, मतलब आप इसको एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको खुद इसका पता लग जाता है। बाकी जो हेल्थ फूड की अगर मैं बात करूं, देखो ब्रेकफास्ट सबसे पहले अलसी, जौ, बाजरा, काजू, बादाम, कद्दू के बीज, मतलब जो ऑर्गेनिक चीजें, बहुत अच्छी चीजें। वैसे को बाजार से बड़ा कुछ लाते हैं पकड़ के, जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, अरे ऑर्गेनिक चीजें एक बार यूज करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे हैं। खाने के तेल की तो मैं
क्या बात करूं, जो इसे एक बार यूज करता है वो दूसरी बार दूसरा तेल नहीं खाता है, यही खाता है। अब बात करें, अगर बाजार के तेल की बात करें तो हेल्थ के ऊपर बात करें तो रिफाइंड तो खैर उसको तो आप देखें भी मत। ये तो इसके लिए हेल्थ का सेशन अभी कमल सर ने लिया था, बहुत अच्छा सेशन था, उन्होंने डिटेल में समझाया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये जो तेल है और ये जो अपना रिफाइंड वगैरह इसे किनारे करके अपना राइस ब्रान यूज करें। ये चावल के छिलकों से बनाया गया तेल है, बहुत ही अच्छा तेल। ये जापान के लोग इसे हार्ट ऑयल के नाम से जानते हैं। ये हार्ट के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा तेल है। ये इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं है, फैट 0%। हम जो तड़का तो घर में लगता है, ये देखो एक खाने जो हमारे लगभग 70% बीमारियां हैं उसका कारण हमारा खाने का तेल होता है। अगर हम खाने का तेल बदल देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचते भी है इसके से, इसलिए इसको यूज करें। इनविगो प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए, बहुत सारे लेडीज भी कहते कि बच्चे खाना नहीं खाते जी, कुरकुरे चिप्स में पड़े रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मतलब खाना लेकर तो उसको देखते तक नहीं है। ये जो इनविगो प्रोटीन पाउडर है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मल्टी विटामिन के साथ है। ये चॉकलेट फ्लेवर है, मतलब एक बार बच्चों को दे के देखे वो दूसरी बार देखना खुद ये डिमांड करता है। बहुत अच्छा हेल्दी। कॉफी आ गई, चाय, 4 संतरे गिलास जूस पी लो, 1 कप चाय एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब ये वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। अगर मॉर्निंग में ब्लैक टी पीते हैं, इसकी 2 नींबू डाल के, ग्रीन टी का काम भी करती है अगर दूध नहीं डालेंगे तो। बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल, इसके बारे में तो आप सभी को जानते हैं। पर्सनल केयर की बात करें तो कुछ शैम्पू हमारे पास हैं। शैम्पू अलग अलग कैटेगरी में, ड्राई बालों के लिए हैं, जिसके ऑयली बाल हैं उनके लिए भी हैं, डेली केयर में है। हेयर ऑयल की बात करूँ तो अनका ट्रीटीज हेयर ऑयल, सर में डैंड्रफ हो या बाल झड़ते हो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे हैं। क्लिंजर टोनर, 2 बारी भी इसमें सामान लगता है, कॉस्मेटिक में सारे हैं, साबुन है, हैंड वॉश है, डीओ, परफ्यूम, एड़ियां फटी हो, मालिश के लिए, इंस्टा रिलीफ की बात करूं तो इस तरह से सभी प्रकार की कैटेगरी हमारे पास है। अगर हाईवेस्ट की अगर मैं बात करूँ, हाइजीनिक जो प्रोडक्ट है, अल्ट्रामेटिक कपड़ा धोने के लिए क्या शानदार है, अल्ट्रा स्वैब शीशे खिड़कियां दरवाजे पोछों के लिए बहुत अच्छा काम करता है शाइन में, और अल्ट्रा वॉश ये 1 बाल्टी में 1 ढक्कन। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम तो मशीन लगाते हैं तो हमारे तो 3-4 बाल्टी पड़ती है, तो 1 बाल्टी में 1 ढक्कन, 20 लीटर पानी में एक ढक्कन बहुत कारगर काम करता है। इसको गुनगुने पानी में डालकर अभी वो डाल दे, 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दे, तो उसके बाद देखना चाहिए अगर एक बार हाथ मारते वो क्लीन, कपड़ों में खुशबू रहती है, मतलब सिकुड़ता नहीं है, उन्नी सूती जैसे मर्जी कपड़े, आप इससे यूज करके देखें। और ये बाजार के जो भी सर्फ आप यूज करते हैं उससे सस्ता पड़ता है। अल्ट्रा स्क्रब की बात करें तो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट, ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये अगर बात करें तो लगभग 5000 बर्तन धोता है, डाइल्यूट होता है ये पानी के अंदर, एक बाउल के अंदर स्पंज के साथ इसको यूज कर सकते हैं। लगभग 2.5-3 महीने ये चलता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये हाइजेनिक है। हम बाजार से जो विम बार लेके आते हैं ना, कभी आप देखते हैं जैसे घर में बर्तन धोए हैं, अच्छी तरह से धोए हैं, लेकिन जब सूखने के बाद उसमें व्हाइट सी लेयर जम जाती है, क्या है वो लेयर हम कई बार हाथ ही यूं करते हैं, जल्दी जल्दी खाना डाल दो उसके अंदर, हम डालते थे, लेकिन वो जो विम बार का जो बचा होता है वो हम खाने के साथ जब अंदर जाता है स्टमक में, तो वो अंदर जख्म पैदा कर देता है। ये हाइजेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर, इसका तो एक स्पेशल सेशन हमारा होता ही है, एक और मोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। एग्री 82 ये एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर तीनों चीज में काम करता है। जहां आम सिंचाई 5 से 6 इंच नीचे जाती है, ये लगभग 1 फुट नीचे 12 इंच तक ये नमी बनाए रखता है। दूसरा, जहां दवाइयां 100 ग्राम लगती है वहां लगभग 70 से 80 ग्राम के बीच में दवाइयों का खर्चा बचता है। आजकल दवाइयां तो महंगी है, उसके में खर्चा बचता है। तीसरा, जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तों में बबल्स बन जाते हैं और उन्हें उसमें दवाइयां मिक्स की होती है, और जब जो हवा आती है तो नीचे गिर जाता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। ये क्या काम करता है कि उसमें पड़ते ही ये बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है और दौरा निकल जाता है नीचे की तरफ को, क्योंकि कीड़े हमेशा निचली तरफ को रहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये ह्यूमिक गोबर खाद और अल्टीमेट चीज है। देखो हम घर में जो हमारे यहाँ तो जो ढेरी लगाते हैं, इसको सेज बोलते हैं, हमारे इकट्ठा करते हैं, उसमें भी जब एक टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, उसके बीच में जो ह्यूमिक बनता है असली खाद तो वो है। लेकिन अगर आप देखें तो आजकल इतनी बारिशें हो रही है तो क्या ह्यूमिक उसमें बचता होगा? नहीं बचता। और दूसरी बात, जब हम घर में खाद को खेतों तक पहुंचाते भी हैं, हमारे बुआरे बोलते हैं किसी को ढोने पे लगा भी दिया, तो आप आएंगे कि आपने कुछ वो खाद भी डाली है जो आपने कुछ दिन पहले उस पर डाली थी, या वो बहुत पुरानी हो चुकी है। एक टाइमिंग वाली जो खाद होती है, असल में खाद वो रहती है। ये आपकी केचुआ खाद से बेची खाद है, जमीन को उपजाऊ बुरबुरा करने के लिए बहुत अच्छा। इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं आप, सिंचाई में भी कर सकते हैं। नैनोटेक है, इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया। देखो जैसे पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, अब 7 वाट की एलईडी जलती है। अब अगर आप देखिए 7 वाट की एलईडी, लाइट तो उतनी आ रही है ना, नैनो, बहुत छोटा सूक्ष्म। देखो किसान चाहता है कि मेरी फसल अच्छी हो, पर वो ये नहीं देखता कि मेरी जमीन अच्छी हो। जमीन के लिए सॉइल चेक तो कराता नहीं है,
जमीन चेक अगर कराए, उसे पता ही नहीं होता है कि मेरी जमीन में नाइट्रोजन ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, कुछ पता तो होता नहीं है। ऊपर से बड़ा मान लो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है और उसमें हम ऊपर से 12-32 यूरिया डाल देते हैं, वो फसल तो खराब होनी होनी। तब हम, लेकिन नैनोटेक क्या काम करता है, मैं जिस पर से आपको बता रहा हूँ, नैनोटेक पौधे को वही चीज देगा जो पौधे को चाहिए, बाकी चीजों को वो किनारे कर देगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। बायोफंगिसाइड, ये जो मैं आपको देख रहे हैं प्रोटेक्ट के नाम से अभी हमारे पास है आज की डेट में। ये बहुत, क्योंकि बरसातें लग चुकी है, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा आता रहता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मॉस की बात करूँ तो फ्लावरिंग के लिए देखो, सिंपल सी बात है, फूल रहेगा तो फल रहेगा, फल रहेगा तो सीजन रहेगा, तो सीजन, और किसान को सीजन अच्छा जाना चाहिए। ये उसमें बहुत अच्छा, तो गोल्ड शेप एंड शाइन में काम करता है। इस तरह से बहुत सब, एक ग्रेनुल आती है दानेदार खाद, वो 5 बीघा के लिए 5 किलो का कट्टा, बहुत सस्ता पड़ता है, उसको भी आप यूज करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बाकी मास्क देखो, ये जो जो कंपनी देखती है, जो चीज चाहिए वो चीज हमें अवेलेबल कराती है। मास्क हमारे पास है, पॉकेट परफ्यूम, मतलब हर एक चीज जो भी चलती है। अब गाड़ियों के लिए अगर मैं बात करूं, मैक ड्राइव स्कूटी 2 व्हीलर के लिए भी है, 4 व्हीलर के लिए भी है। और मैं चाहूंगा कि देखो आज हर घर में गाड़ी है, कम से कम एक बार इसे यूज करके देखें। मैंने अपनी गाड़ी में डाला था, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो गाड़ी की पंचिंग पावर वो बढ़ जाती है, माइलेज में फर्क पड़ता है। इस जो पिस्टन हमारे इंजन में लगातार देखो, जैसे हम जो पुराने लोग वेस्ट चीज को जानते हैं कि जो फ्लैक्स ऑयल है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिस मतलब ब्लड सर्कुलेशन के लिए ठीक रहता है, हार्ट को तंदुरुस्त रखता है। ये जो आपका मैक ड्राइव है, ये गाड़ी के इंजन का हार्ट ऑयल है। आप इसको यूज करके जरूर देखिए, एवरेज में फर्क पड़ता है, पंचिंग में फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और ये जब सर्विस कराते हैं उस टाइम ये इंजन ऑयल के साथ डलता है, और 30,000 किलोमीटर तक चलता है। तो आप खुद लगाओगे, ये 70-80 पैसे का खर्चा बैठता है इसका, अगर आप एवरेज लगाएंगे तो 80 पैसे कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इंजन की लाइफ बन जाती है इससे। नेचुरल के एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे पास, बहुत अच्छे। ये तो मार्वलस प्रोडक्ट जो कंपनी ने अब दिए हैं, तो मैं बताता हूँ इसकी डिमांड पहले वालों से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें स्क्रब है, मसाज क्रीम है, चारकोल है, मड मास्क है, मतलब जो भी चीज हमें चाहिए, तो बहुत अच्छे इसमें हमारे पास रिजल्ट है। अब इसकी बात करते हैं कि बेनिफिट समरी क्या है। अब ये जो इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी देर से बता रहा हूँ कि ये है, मतलब 350 से ऊपर के प्रोडक्ट है हमारे पास। अब 350 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे तो मेरे काम के नहीं है और आपके भी नहीं होंगे, पर 10 से 15 प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो हर घर में लगते हैं और अपने भी चॉइस से आप ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो क्या करते हैं, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको बेनिफिट भी आता है। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात करता हूँ, अगर आज की डेट में बात करें तो एक घर में कितना खर्चा होता है, जो अपना घर में जहाँ एक परिवार रहता है, पूरे महीने का खर्चा क्या कहता है, साबुन, तेल, पेस्ट, क्रीम पाउडर, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती, जो भी हम घर में यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट कम से कम 8-10 हजार का खर्चा तो लगभग हर घर में रहता ही है। अगर मिनिमम भी लेके चलो तो 4-5 हजार का तो होता ही होगा। इससे कम तो खर्चा कहीं भी नहीं है, बिल्कुल कम से कम भी करे तो 3 हजार का तो रहता ही, एक नहीं रहता है। ये तो खैर आप सभी को पता है कि 5-7 हजार से नीचे तो खैर किसी का गुजारा नहीं है। एक हम बात करते हैं कि अगर हम परचेज करते हैं यहाँ पर कंपनी, जो सामान हम बाजार से ले रहे थे वो अगर यहाँ से भी लेते तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो लाला जी या किसी की दुकान से भी आप लेते थे तो वहां पे आपको नहीं मिलता था। देखो पहला बेनिफिट तो यही है, आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है 3 हजार के प्रोडक्ट में। अगर मान लो जो आपका जो कार्ड बना है या जो भी आपका नंबर है उसके ऊपर अगर आप सामान लेते हो तो आपको एमआरपी पे तो मिलता नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है, तो लगभग 600-700 रुपए है। हम 500 रुपए मान के चलते हैं कि आपकी बचत वहां पर होती है। 15 से 20% का डिस्काउंट जो है 3 हजार के प्रोडक्ट में लगभग 500 रुपए बचता है, तो 4 महीने बचा तो ये हो गया 2 हजार का। ये जो मैं 3-3 हजार की मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि 3 हजार का सामान अगर 4 महीने तक आप कंटिन्यू लेते हैं तो एक बार लेने से तो कुछ नहीं होना, आपको कंपनी के साथ थोड़ी सी वफादारी के साथ कम से कम 4 महीने इसको आजमा कर देखें, इसके रिजल्ट कितने अल्टीमेट है। आपको आधे रेट पर पड़ते हैं, बाजार से कहीं सस्ते पड़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, जो आपने 15 से 20% डिस्काउंट पर मिला, 2 हजार का फायदा आपका ये होता है। जो 10% की ऑफर आपको अलग से देती है कंपनी हर महीने, तो लगभग जो 3 हजार का सामान लिया उसका 10% होता है हमारा 300 रुपए का। अगर 4 महीने में लगातार लेते तो 1200 रुपए का फायदा होता है। और इसी के लिए हमारे पास जो कैशबैक आता है 5 से लेके 11% के बीच में, अगर 150 की एवरेज भी मान के चलते तो 600 रुपए आपके अकाउंट में आता है, आपको अपना ही सामान यूज करने का। ऐसा आज तक कहाँ हुआ है, हमने जिस लाला जी से सामान लिया, लाखों रुपए का सामान ले लिया हमने, आज तक कभी 1 रुपया भी वापस आया है? साल में एक कैलेंडर आता है, वो भी आपको मांग के करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंपनी हर महीने कुछ ना कुछ आपको दे रही है। और सबसे अच्छी बात, ये जो चौथी
4 महीने आप पूरे करते हैं तो 4th मंथ में या के एंड में आपको एक मैसेज आता है जिसमें एक वाउचर आता है जिसमें आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं। ऐसा कहाँ होता है? जिस लाला जी से आपने सामान लिया, पिछले 10 साल से ले रहे हैं, कभी उसने ये कहा कि भाई साहब आप 10 साल से मुझसे सामान ले रहे हो, इस महीने का राशन मेरी तरफ से फ्री? कैसा हुआ है? क्या कभी ऐसा होगा? शायद कभी नहीं। लेकिन यहाँ कंपनी कहती है, वेस्टिज कहती है कि अगर 4 महीने तक आप पूरी ईमानदारी के साथ हमसे परचेज यहां से करते हो, दुकान बदलते हो, तो आपको लगभग कितना फायदा हो रहा है? आपका 6300 रुपए का आपको वापिस आते हैं। कितने में से? आपके 12,000 रुपए लगते हैं। देखो 4 महीने अगर 3-3 हजार की बात करें तो 12,000 रुपए लगता है, तो 12,000 में से आपको 6300 रुपया वापिस आ गया। लगभग 50% पैसा आपको वापिस आता है। अब बताओ आपको महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ता है? ये सस्ता पड़ता है, बाजार के रेट से भी सस्ता पड़ता है। एक बार इसको करके देखें। आगे बात करते हैं बेस्ट डील। ये भी हमारे पास बहुत बड़ा एक एम्पायर है पूरा, कि इसमें आपको घर के यूज की हर एक चीज, जैसे हमारी स्नैपडील है, हमारी खुद की बेस्ट डील है। इसमें आपको हर एक चीज, ग्रोसरी से लेकर हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, आप कुछ भी तरह का कुछ भी आप इसमें अपने कार्ड नंबर पर मंगवा सकते हैं। दालें से लेकर शुगर, चीनी, आटा, घी, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, जो भी घर में लगता है। ग्रोसरी में क्या नहीं आता? ग्रोसरी की बात करें तो 5,000 से ऊपर प्रोडक्ट है, क्या क्या ले सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट हमारे बेस्ट डील पर उपलब्ध है। इस टाइम शिमला में है, बहुत जल्द सोलन में भी होने वाली है। और इसकी अच्छी बात है क्या है, हम घर का राशन लाते हैं 5-7 हजार का, तो पहुंचे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक कंपनी कहती है कि अगर आप 3500 रुपए का सामान लेते हो और लगातार 6 महीने लेते हो। अब लगातार की बात तो है नहीं, पिछले इतने साल से मैं भी घर के लिए ला ही रहा हूँ, 6 महीने का इतने सालों से ला रहे हैं और लाते रहेंगे, ये तो बात तय है ना। तो एक चीज समझते हैं कि अगर 6 महीने तक 3500 रुपए का हम सामान लेते हैं, वो तो कहीं से तो ले ही रहे हैं और लेना ही लेना है। हम वैसी चीज में नहीं है तब भी तो सामान लेंगे ना। वो हमें सामान चाहिए चाहिए, ये तो घर में तो बनता नहीं है, बाहर से ही लाना पड़ता है। तो क्यों ना हम कुछ टाइम के लिए अगर वेस्टिज से खरीदते हैं तो उसमें क्या फायदा है? 3500 का सामान अगर आप 6 महीने लगातार लेते हैं तो 7th मंथ में आपको 3500 रुपए का राशन बिल्कुल फ्री, लगभग 1 क्विंटल आटा फ्री। कौन देगा आपको? कोई नहीं देगा, यहां से मिलता है। अभी करो, अगर आप कहते हैं कि जी मेरा तो 3500 का काम है ही नहीं, तो अगर मैं बात करूं तो आपका कंसिस्टेंसी ऑफर जो दूसरी है हमारे पास वो भी है। बोलते जी मेरा तो खर्चा ही कम है, तो भाई अगर 2000 का भी आप करते हैं, उसमें एक और फायदा क्या है कि 2000 में भी आपको लगभग 100 रुपए का तो आप 100-150 का तो उसी टाइम कूपन मिलता है। और 3 महीने अगर आप 3 महीने लगातार इसमें आप परचेज करते हैं, घर के लिए सामान लाते हैं, तो आपको 3 महीने बाद जो 4th मंथ आएगा उसमें 1000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री। अब बताएं क्या नुकसान है सर? ये बहुत सस्ता पड़ता है बाजार के मुताबिक। तो अगले महीने आप सामान कहां से खरीदेंगे? अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। देखो, एक तो दुकान ए है और एक दुकान बी है। दुकान ए वो है जो आपके पड़ोस की दुकान है, और आज की डेट में हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ में एक दुकान पड़ी है, ये आप सभी जानते हैं। कहीं भी देखना, कहीं छोटी सी दुकान आपको मिल जाती है। एक पड़ोस की दुकान है, एक आपकी वेस्टिज की दुकान है। अब दोनों में आपको अगर मैं फर्क दिखाऊं, देखो जो आपकी पड़ोस की दुकान है वहां कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वहां आपको प्रिंट रेट पे सामान मिलता है। यहाँ आपको वेस्टिज की शॉप से 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर मैं पड़ोस की दुकान की बात करूं तो वहां कोई प्रॉफिट है नहीं, आपको फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ 10% फ्री मिलता है हर महीने। अगर पड़ोस की दुकान की बात करें तो वहां से कोई कैशबैक आने वाला नहीं है और आता भी नहीं है, हम तो कब से ले रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले महीने से ही 5 से लेकर 11% तक आपके खरीदे हुए सामान का कैशबैक वापिस मिलता है। वहां जो आपका दुकान पड़ोस की दुकान है वहां पे लॉयल्टी बोनस कोई नहीं है, आपको वहां कुछ नहीं मिलता। आप चाहे पूरे 10 साल से ले रहे, 20 साल से ले रहे, चाहे दादाजी के टाइम से ले रहे, तो आज तक कोई बोनस मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वेस्टीज में आप आते हैं तो यहाँ हर 4 महीने बाद 5th मंथ में आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है। 2500 रुपए का सामान जैसे मैं आपको बता रहा था वो अलग से मिलता है। जो आप मार्केट से सामान लाते हैं, जो पड़ोस की दुकान से लाते हैं, उसमें क्वालिटी या प्रॉफिट का तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो दुकानदार को भी पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। वो जहां से सामान लाता है यहाँ रखता है काउंटर पर, वहां से आप लेते हैं, वो बाहर दे देता है। इतने काम है। हमारे पास जबरदस्त क्वालिटी है, इसीलिए हम आज विश्व में जाने जा रहे हैं। अब मैं इंडिया की भी बात नहीं कर, विश्व में जाने मतलब बहुत
जबरदस्त क्वालिटी है प्रोडक्ट। जो पड़ोस की दुकान है वहां पर अगर आप मान लो कोई पैकेट लाते खुल जाता है तो आप उसको वापस करने जाए तो क्या वापस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि खुल गया जी, ये नहीं होगा। और हमारे पास कंपनी कहती है कि 30 दिन के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट ये आपको अच्छा नहीं लगता है और 30% यूज भी कर लिया है तो भी आप हमें वापस कर सकते हैं। ऐसा कौन करता है? और बोलते हैं अगर पसंद नहीं आया, कभी हुआ नहीं, इतने साल से मैं हूं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, किसी ने भी वापस नहीं किया, क्योंकि कंपनी ठोक बजाकर गारंटी दे रही है। और गारंटी कौन दे सकता है? जिसको अपने पर फुल भरोसा हो कि मैं गलत सामान है ही नहीं हमारे पास, 30% यूज करने के बाद भी हम वापस ले लें। ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई करता ही नहीं। ये क्यों नहीं कहते हैं बाजार वाले कि वापस ले आना जी? नहीं करेंगे। तीसरा, जो हम आज तक वहां पे खर्चते आए हैं, आपको पता है कि आप जो भी जिस भी दुकान से सामान लाते हैं, आज तक आपने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया है, लाखों रुपए का। आप नोटिस नहीं कर सकते कितना खरीद दिया होगा आपने, लेकिन ये खर्चा रहा आपका, कभी कुछ आया नहीं। लेकिन अगर ये चीज, यही चीज अगर आप दुकान बदलते हैं और यहां से करते हैं तो ये आपका निवेश होगा, आपको इसकी इनकम भी आती है। बहुत सारी चीज निवेश की, खर्चा निवेश की अगर मैं बात करूं, मेरे पास गाड़ी है वो मेरा खर्चा है, मेरे पास गाड़ी है वो मेरा खर्चा है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी है, टायर पक गया तेल भी पड़ेगा, चलेगा, उसमें आना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं वही गाड़ी किसी टैक्सी में लगा दूं तो वो मेरा निवेश है, मुझे वहां से इनकम मिलती है। अब यहाँ जो आप पहले काम करते थे उसमें वो आपका खर्चा था, यहाँ आपका निवेश है। आप जो भी इसमें खरीदते हैं करते हैं वो आपका प्लस होता चला जाएगा, और जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा। इधर आप कंज्यूमर रहते हैं। कंज्यूमर क्या है? गए अपने सामान लिया घर को आए, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। यहाँ आप प्रोज्यूमर बनते हैं। प्रोज्यूमर कौन होता है? जो इस्तेमाल भी करता है और लोगों को बताता है भी। जैसे कि मैं प्रोज्यूमर, मैं प्रोडक्ट यूज भी करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। तो बस सिंपल सी बात समझनी है कि दुकान बदलो, भविष्य बदलो। अब इसके लिए मैं आपको चलो ले चलता हूँ मार्केट प्लान की तरफ। जो मैंने आपको समझाया, इसमें हमें 10 तरह की इनकम मिलती है, और लोग एक इनकम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक ही इनकम के लिए। मैक्सिमम के 90% लोग हैं जो एक सिंगल इनकम के आश्रय चले, भी सवेरे चले गए शाम को आ गए, उतना ही काम कर पाते हैं। यहाँ कंपनी 10 तरह की इनकम आपको देती है। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे बताता हूँ। जैसे हमारा 10 से 20% जो हमारा बचता है, जो हम शुरू में लेते हैं डिस्काउंट में, 5 से 11% की कमीशन देती है। 4% डायरेक्टर बोनस देती है कंपनी के टर्नओवर से। ये बहुत बड़ी बात है। टर्नओवर जितना भी सारे इंडिया बाहर जहां भी ये काम चल रहा है, टर्नओवर बनता है उसका 4% उनको मिलता है, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं हमारे। जैसे 2001 मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और 2600 के साथ अलग से। बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी ने 14% दिया है। टीम बिल्डिंग बोनस, ये अलग से नई इनकम जो बढ़ाई है, ये टीम बिल्डिंग बोनस है, जो 2% मिलता है। जो डायरेक्टर से 2000 मैंने एक बताया आपको कि डायरेक्टर बनता है, लेकिन अगर वही डायरेक्टर 2600 पीवी करता है, पॉइंट करता है, तो उसको 2% ये मिलता है। ट्रैवल फंड 3%, अद्भुत चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। इसके बारे में आगे बताता हूँ। LOB अब 16 की जगह 17% कर दी गई है, 1% और बढ़ा दी गई है। मतलब ये सबसे बड़ी इनकम, जो मैं बताऊँ 70% इनकम इसी लाइन से आती है। बहुत बड़ी इनकम ये तब होता है जब एक लाइन बढ़ते क्रम में 5625 क्रॉस कर जाती है एक महीने में। कार फंड है 5%, हाउस फंड 3%, और एलिट क्लब जो ऊपर आगे मिलता है ये 2%। अगर इसकी एक मैं तुलना आपसे कराऊं तो 1 मिनट में जरा इसको ठीक कर लो। इसमें हाँ जी, अब देखते हैं। अब एक चीज समझते हैं। देखो इतना कुछ तो मैंने बता दिया, इतना मिलता है, इतना करता है, इतनी इनकम आती है, कैसे कैसे क्या होता है, ये आता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो देखो लगभग हमारा 30 से 32 रुपए के बीच में हमारा एक पॉइंट बनता है। कोई भी सामान खरीदते हैं वेस्टीज का, तो 30 से 32 रुपए में एक पॉइंट बन जाता है। और कंपनी कहती है कि अगर 1 से लेकर 599 पीवी तक पॉइंट वैल्यू, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, 30 से 32 रुपए का एक पॉइंट पीवी पॉइंट वैल्यू, 1 से लेकर 599 तक अगर हम पॉइंट के बीच में रहते हैं तो हमें कमीशन आता है 5%। लेकिन जैसे ही हम 600 पर जाते हैं, 600 पीवी से, और 2399 तक के बीच हमें कमीशन बनती है 8%।
और जैसे हम 2400 से लेकर और 5499 पर जाते हैं तो 10% ये कमीशन हमारी लगातार बढ़ती जाती है। और जैसे ही हम 5500 पीवी क्रॉस करते हैं हमें कमीशन हो जाती है 11%। अच्छी बात यह है कि एक बार आप जिस परसेंटेज पर आ जाते हैं आप उससे बैक नहीं करते हैं कभी। ऐसा नहीं है कि आप 10% पर थे जी, आप 2 महीने इसको बिल्ड नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप वापस 5 पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब भी वापस आएंगे उसी परसेंटेज से शुरू करते हैं, लगभग वो इतना मार्जिन आपको रहता ही रहता है। एक थोड़ा सा समझते हैं कि हम ये हमारा प्लान बढ़ते क्रम का किस तरह से है। देखो जैसे आपने बिजनेस शुरू किया और आप 1 महीने में करते हैं 2000, लगभग 60,000 की सेल आती है इसके अंदर। 2000 पॉइंट करते हैं तो आप देखो, अगर आप मैं आपको एक तालिका दिखाऊं तो दो आपके जो 2000 पॉइंट बनते हैं 600 से लेकर 2399 के बीच, यहाँ कमीशन आपको डायरेक्ट 8% मिलती है। कंपनी ने इसके लिए बहुत अच्छा स्लैब रखा है, मैं अभी इसको बताता हूँ। और नेक्स्ट मंथ भी आप उतना ही काम करते हैं, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 2000 पॉइंट बनते हैं। तो इनकम तो देखो, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो 8% पे आपकी इनकम आती है 2880 रुपए पहले महीने की। अगर सीधे ही 2000 पॉइंट तक करते हैं हम 1 महीने के अंदर तो 2880। नेक्स्ट मंथ भी आपका उतना ही काम होता है तो आपको लगभग कमीशन तो वही आनी चाहिए थी ना। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारा जो प्लान है बड़ा यूनिक, बहुत अच्छा प्लान है। ये अकोमुलेटिव प्लान है जुड़ते क्रम का। जो पिछले आपको दिखा पा रहा हूँ ये 2000 थे, तो यहाँ पर जुड़ने के बाद ये 4 है। अगर मैं बात करूँ तो ये 4000 कहाँ था, 2400 से लेकर 599 के बीच, 5499 के बीच। कमीशन क्या होती है, 10% कमीशन आती है। देखो ये पिछले महीने का जो हमने प्रोडक्ट यूज किए थे वो भी पॉइंट इसमें जुड़ते हैं तो आपके लिए प्लस हो जाता है और आपको उतने ही काम में यहाँ इनकम आ जाती है 3600 रुपए के आसपास। सेम काम अगर थर्ड मंथ भी करते हैं तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकल जाते हैं, यहाँ इनकम और आगे निकल जाती है। मतलब ये अकोमुलेटिव जब आप शुरू करेंगे तो वहां से ये बढ़ते क्रम तक चलता है आगे। अच्छी बात कंपनी ने क्या रखी है, देखो कंपनी ने कहा है कि आपकी इच्छा है, कोई किसी के ऊपर बर्डन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, इतना का सामान खरीदो, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी कहती है कि देखो 1 से लेकर 59 तक आपको 5% दिया है ना, तो कंपनी कहती है अगर एक ही महीने में कोई पर्सन 282 पी भी कर लेता है एक मंथ में तो वो फास्ट हिट में चला जाएगा, उसको 599 करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही फास्ट हिट में चला जाता है। ये फास्ट स्टार्ट के लिए बताया गया है। और अगर जैसे मैंने कहा कि 5500 पर जाकर जब 11% पहुंचता है 2001 पीवी मिनिमम के साथ निकलता है तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकलता है। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर आप 4500 एक ही मंथ में करते हो तो आप फास्ट डायरेक्टर निकलते हो और ये यहाँ पे अच्छा पीवी मतलब 4500 पीवी के साथ अच्छा पे आउट भी बनता है। ये आपका समझ तालिका है। अब जैसे मैंने बताया डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% मिनिमम देखो 5000 के आसपास का होता है। बिल्डिंग बोनस 14% जैसे मैं पीछे बताया, टीम बिल्डिंग बोनस 2% मिलता है। ये डायरेक्टर और सिल्वर के लिए है और यहाँ पे इनकम लगभग 25,000 30,000 के आसपास बन जाती है अगर एलओबी के साथ इसमें चलते हैं आप। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ये 16 था 17% आ गया है अब। ट्रैवल फंड 3%, ये 5%, हाउस फंड 3%, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये चीजें सब 10 तरह की इनकम आपके सामने। मैं आपको बताऊं बात, ये जो मैं पीछे आपको इनकम बता रहा हूँ, ये इनकम के बीच में जो 3 इनकम है, कम से कम ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये मैं आपको 3 के बारे में तो भी दिखा देता हूँ। कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर लेकर जाती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां बोलती है जी फॉरेन टूर जाती है, कौन जाता था, कोई नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच के लोग फॉरेन गए हैं, कैसे कब 2 बार ले जाती है। जो फरवरी में जाता है तो एशिया का टूर होता है, जब हम अगस्त में यूरोपियन कंट्री, अगर इस बार खुला नहीं तो हम कुछ लोग यहाँ से यूरोप जाने थे इस बार, तो 2 बार ले जाती है। अब तक 30-32 फॉरेन टूर करवा चुकी है लोगों को, जिसमें स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, मकाऊ, दुबई, ये बहुत सारी चीजें इन्होंने कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा फर्स्ट टूर था, जिस हम थाईलैंड जा रहे थे, तो ये कंपनी के मालिक गौतम बाली जी, ये मैं पहले भी कहा था कि बहुत सीधे इंसान है, मतलब लगता ही नहीं कि मालिक साहब आराम से एक एक आदमी के बीच में बैठना, मिलना, बोलना, नहीं तो मिलते कहाँ हैं। इनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, आप जज भी नहीं कर सकते कि कंपनी का ऑनर इस तरह से सभी ट्रीटमेंट होता है। बहुत अच्छे सर। सिद्धार्थ सिंह जी हमारे जो टॉप मोस्ट जो लीडर है मेन अपलाइन ऊपर, सिद्धार्थ सिंह जी, जिनका महीना 1,18,00,000 से ऊपर ही इनका पे आउट रहता है हर महीने। तो ये हमारे साथ देखो साथ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं सीधे जानता हूँ जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत में आ जाते हैं, तो संगत में रहना बहुत जरूरी है। 1 करोड़ का चेक इनका है तो मैं इनको टच करके आया हूँ, तो ये तो
मुझे भी पता है कि मैं भी यहाँ तक जाऊंगा। और ये हम सब जो इस टाइम मेरे अब जो यहाँ मीटिंग में बैठे हैं ये भी सब जाने वाले हैं। अगर अगली बात करूं, ये टूर के लिए बात करूं, ये एनएन शर्मा जी मेरे अपलाइन के अपलाइन, जिन्होंने ये मेरे अजीज जी जो आपके सामने दिख रहे हैं सेकंड नंबर पर, ये मेरे डायरेक्ट अपलाइन में है। अनिल जी ये हमारे शिमला से थे टूर पे, ये आपके सामने सबसे स्मार्ट बंदा दिख ही रहा है आपको। ये पीछे जो बसेस दिख रही है डबल डेकर, बड़ी अच्छी, मतलब यहाँ ऐसी बसेस चलती है, थाईलैंड बस स्टैंड की है शॉपिंग के बाद। ये देखो ये चीज, एक और चीज बताओ, पहला सपना तो ये था, देखो मेरे खानदान में तो कोई फॉरेन टूर गया नहीं था, मैं पहला आदमी था जो सीधा ही इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा और लगभग 6.5-7 घंटे बाद दूसरे देश में उतरा। तो मेरे लिए तो बड़ी बात ये थी। दूसरी बात, फिर कंपनी ने जो हमारे वहां इतने मजे कराए कि क्या कुछ नहीं करा। एक उसमें से एक पैरासेलिंग भी थी, पहले भी समुद्र में ले गए, फिर वहां से इन्होंने पैराशूट बांध कर सेलिंग के ऊपर भेज दिया गया। अब इसमें कोई साथ नहीं है, अकेले। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो एक बार जब यहाँ नीचे जब नीचे जहाँ पे हम जहाँ से उड़ रहे थे ऊपर की तरफ को, तो वहां पे जैसे ऊपर की तरफ शुरू, सच बोलता हूँ कि एक बार तो जितने भी मेरे देवी देवता है सब याद आ गए थे, जितने भी थे। मतलब इतना डर लगा, नीचे समुद्र से नीला समुद्र बिल्कुल बीचों, कहीं दूर दूर तक कुछ भी निशान नजर नहीं आता है, लेकिन इतने अच्छे से ऊपर ले जाकर वापस, मतलब ये मेरे लिए तो बड़ी हिस्टोरिकल चीज हुई। ये मलेशिया सेकंड टूर में देखो हमारे साथ एनएन शर्मा जी, अजीत जी, मदन जी, ये भी सोलन से। देखो ये द टॉप, बड़ी बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मैं दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ कोने में तो शीशा दिख रहा है आपको कोना अलग से, ये कांच का है। जब देखते हैं ना कि वो कांच क्रैक होता है उसके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे जाकर हम इसके ऊपर बड़े एंजॉय किया हमने यहाँ पर। ये क्रूज जहाज जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये 12 मंजिल ऊपर है। ये स्विमिंग पूल देखो आप देख पा रहे हैं पीछे, 12 मंजिल ऊपर है। ये पीछे जहां आप देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाती है ये समुद्र, जहां तक देख सकते हैं वहां तक पानी पानी है। ये भी 4 दिन समुद्र के बीच में, मलेशिया, पिनांग, बहुत सारी चीजें घूमी है। और क्रूज तो मेरा मतलब सोच से परे था। जहाज के लिए तो खैर हम सभी सोच लेते हैं कि चलो चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए, दिल्ली से गोवा चले गए, इतना का तो हर आदमी आजकल सोच लेता है। लेकिन क्रूज मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था जो वेस्टीज ने पूरा करके दिया। सल्यूट है वेस्टीज। ये हम 5 लोग जो यहाँ से फर्स्ट टाइम गए थे सोलन से, अजीत जी, ये अपने नवीन जी, अपने मदन जी, अपनी मिसिस को लेके गए थे हमारे साथ मलेशिया टूर के ऊपर। कार फंड, ये जो फोटो है ये कंप्यूटराइज नहीं है, ये जेन्युइन है। असल में इतनी गाड़ियां कंपनी बांट चुकी है, 5,500 से ऊपर अप्रोक्सीमेट गाड़ियां बांट चुकी है। अगर मैं गाड़ियों के बारे में बात करूं, अगर आपने डायरी पेन लिया है तो एक डेट जरूर नोट करें, 28 अक्टूबर 2018, 28 अक्टूबर 2018 वेस्टीज कार्निवाल। एक बार जरूर यूट्यूब पे आप चेक करना, लाइव आया था, मैं खुद देखने गया था, मेरे सीनियर, मैं, हम सब इकट्ठे गए थे। हमारी आंखों के सामने कंपनी ने एक ही दिन में 138 गाड़ियां एक साथ बांटी थी, लाइव चला था। ये इतिहास रचा था, बहुत बड़ा काम हुआ था। और अच्छी बात हो, और अच्छी बात, उसमें जो 138 गाड़ियां बांटी हैं उसमें सबसे छोटी गाड़ी थी ओडी Q3, 42 लाख की गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किस हद तक कितनी बड़ी सोच रखती है कि जो हम सिंपल गाड़ी का सोचते थे, आज हम ऑडी और मर्सिडीज के बारे में सोचते हैं। इतना देने पर उतारू कंपनी, सिर्फ करना क्या है वही 3 से 5 साल, अभी बताता हूँ आगे। ये सतपाल आदाना जी है, हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं, ये भी हमारे अपलाइन है। और ये ओडी Q3 जो देख रहे हैं आप, ये उसी दिन 28 अक्टूबर 2018 को उन्हें मिली थी। ये विष्णुकांत जी हैं, मर्सिडीज आपके सामने है। और ये देखो इनके बारे में तो अब जोरदार क्लैपिंग ही करूंगा मैं कि बहुत अच्छे लीडर है, बहुत जबरदस्त लीडर है। जब इनको देखता हूं तो इनको देख के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। मेरे को बिजनेस में लाने वाले भी यही थे। और देखो हमारे लिए एक मिसाल बनके, लीडर कौन, जो मिसाल बने, आगे चले, खुद लीडर वही है जो लीड करे, ये आगे चलते हैं, मतलब फ्रंट में रहते हैं सबसे आगे। और देखो सबसे पहले गाड़ी लेकर हमारे सामने खड़े हैं, और ये वेस्टीज से ली गई गाड़ी है। हमारे लिए गर्व प्राउड की बात है कि नहीं। अब हम औरों की गाड़ियां किसी की भी दिखा दे, कितनी भी दिखा दे, वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि हमारे शहर, हमारे घर के पास का आदमी यहीं से फॉरेन टूर जा रहा है, यहीं से गाड़ियां ले रहा है। तो ये चीजें जब हमारे लोकल को मिलना शुरू हो जाती है, हमारे घर के आसपास नजदीक या रोज मिलने वाले लोगों को मिलना शुरू हो जाती है, तो उसका तो मतलब ही कुछ और होता है। ये तो प्रूफ हो गया ना सामने आपके। डॉक्टर कमल कांत जी,
इनका सुनील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, साथ में पीएचडी, पूरे हिंदुस्तान के एकमात्र पीएचडी। शायद कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग को कोई सोचता नहीं था, इन्होंने इस बारे में सर्च किया, पूरा समझा करके आज ये सुनील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे, बड़े इनके तो काम ही बहुत बड़े हैं, क्या क्या बयान करूं। इन्होंने भी वेस्टिज में आया और वेस्टिज में आके ये अर्बन क्रूजर गाड़ी वेस्टिज से निकाली, आंखों के सामने, लोकल सोलन से। अब आपके सामने और दिखाऊं, ये देखिए राजकुमार जी बिलासपुर से, इन्होंने यहाँ पे 300 गाड़ी निकाली महिंद्रा की, बहुत अच्छी। ये अपने मदन जी टाटा रैगौर शांति में रहते हैं हमारे सोलन यहीं पे, इन्होंने भी गाड़ी यहाँ से। गाड़ियां जब हमारे शहर में निकलनी शुरू हो गई वेस्टिज की तरफ से, तो अब तो यकीन किया जा सकता है ना कि ये चीजें होती है, हो रही है। और इसमें बहुत जल्दी एक फोटो और आने वाली है, वो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा, फिर देखते हैं इसके बाद। अब आते हैं हाउस फंड की तरफ। देखो कंपनी सब कुछ करने के बाद भी हाउस फंड, एक हाउस फंड अलग से देती है। हम तो एक जहां नौकरी करते हैं उसमें हाउस फंड का जो भी फंड होते हैं हम उसमें से खर्चे निकालते हैं, दूध वाला, चाय वाला, राशन वाला, सब उसमें से बांटते हैं। यहाँ कंपनी हमें हर चीज अलग अलग देती है, अलग अलग स्पेशल उसी के लिए देती है। हाउस फंड अपने सपनों का घर बनाने के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये सब जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं आपकी आंखों के सामने, अजीत जी आगे, मदन जी आगे, अपने शर्मा जी आगे, राजकुमार जी, जिसने का नाम ले रहा हूँ, ये सोलन से है, हमारे लोकल, बहुत अच्छे। ये सभी के सभी हाउस फंड अचीवर है। अगर मैं बात करूं तो इस टाइम 2.5 करोड़ लोग हैं वेस्टिज के अंदर से ऊपर, 2.5 करोड़ से ऊपर है। उसमें से 1209 लोग हैं जो हाउस फंड अचीवर है। सोचो, उनमें से कम 5 लोग आपके सोलन, आप ही के सामने के लोग, आमने सामने के लोग सामने बैठे, हाउस फंड लगाए। हम सभी को हाउस फंड लगाए, हाउस फंड ले रहे हैं। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा और बताते हैं आपको। देखो प्रभावशाली आय की बात करें, हमारे जो आंकड़े बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इसी वेस्टिज की बात कर रहा हूं मैं। देख रहा हूँ 250 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 5 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ। मतलब ये ना सोचे कि टोटल जोड़कर बता रहा हूँ, पर मंथ की इनकम है ये जो ये लोग ले रहे हैं। 3000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। ये 1 लाख वाले तो हमारे सोलन में भी हो गए। अब ये तो सामने जिनकी फोटो दिखा रहा हूँ मैं पीछे। अब मैं थोड़ा ऊपर बताता हूँ, सिद्धार्थ जी एशिया के नंबर 1 पे, जिनको मिलता है 1 करोड़ 18 लाख से ऊपर चले गए। ये बीच में हमारे एक और एम्बेसडर कमलकांत जी, ये एम्बेसडर ये हमारे बहुत अच्छा है। इन्होंने, चलो आगे बताता हूँ, कमलकांत जी इनके साथ है, पीएचडी। सतपाल अदाना जी इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने। ये मोइन खान जी जो बीच में, ये कभी स्कूल नहीं गए, फुटपाथ पर टी शर्ट बेचा करते थे। ये प्रोडक्ट भी ऐसे बताते, फोटो शक्ल देखते थे तब ये बताते कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसको ऐसे लेना। मतलब जो मैंने आपको समझाया इस तरह से। आज 51 लाख की BMW चलाते हैं, लगभग 5 लाख का पे आउट है, हाईएस्ट पे आउट इनका 8 लाख पर मंथ। पुनानी जी 57 साल की उम्र में इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, 57 साल की। जबकि लोग 57 में सोचते हैं कि अब तो रिटायरमेंट का समय है जी, घर में बस बैठेंगे, थोड़ा पार्क में बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बस अब तो जिंदगी काट ली हमने। आज ये 22-23 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है इनकी। मेरा 72 साल के इस टाइम 22-23 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। जहां लोग सोचना बंद, मतलब काम करना बंद करते हैं, वहां से इन्होंने वेस्टिज शुरू किया था। अब ये आपके सामने एक यूथ आइकॉन आपके सामने, शिवम गोस्वामी, क्या गजब के लीडर हैं हमारे पास। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इनकी एक कहावत है कि दाढ़ी से पहले गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने कर दिखाया। आज लगभग 11 लाख पर मंथ, ग्रेजुएशन करते करते 11 लाख पर मंथ के एवरेज पर है। यूथ आइकॉन है इस वक्त। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारे बीच में बैठे हैं, जितने भी अभी मीटिंग देख रहे हैं, मुझे ये पता है कि भाई ये जो लोग हैं, इनमें से जितनी इनकी उम्र है इसके बीच में ही आते होंगे हम सब। मतलब इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। चाहे वो 20 साल का 22 साल का शिवम गोस्वामी को ले लो, या 72-73 साल के पुनानी जी को ले लो, इसी उम्र के बीच में बैठे हैं हम लोग सारे। अगर इसी के बीच में बैठे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सिंपल, ये समझा दोस्तों आपके सामने। अब आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं इसका। शुरुआत कैसे करें? देखो बहुत आसान है इसका शुरुआत करने के लिए। इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस तो लगती नहीं है, आपको सभी को
मैक्सिमम को पता है, लेकिन इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अपनी मर्जी का जो सामान आपको अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको एक किट दी जाएगी, आपको ये लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल इसका ज्वाइनिंग का कोई कुछ नहीं है। वो आपका जो कार्ड बनता है, जो आपका आईडी नंबर बनता है, वो पूरे इंडिया में वैलिड है। आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब आपका एक इंटरनेशनल नंबर है, वो आप कहीं भी जा सकते हैं उसके साथ। इसको देखो 7 दिन का कार्य जो करना है, क्या करना है। देखो सबसे पहले सीधा से बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उत्पादों का प्रयोग करना है। ये तो पहला काम बनता है। देखो हम खुद यूज करेंगे तभी हम किसी को समझा पाएंगे। अगर हम खाली यूज ही नहीं कर रहे और वहां से धीरे काम करें तो हम वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते। आज मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं हर एक प्रोडक्ट यूज करता हूँ। कभी कुछ लाता हूँ, हर महीने जो कंसिस्टेंसी 3 कंसिस्टेंसी चलती है अलग अलग उसमें, तो उसमें ये चारों तरफ के प्रोडक्ट करते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लोगों से शेयर करना है। बातों करते ही है, अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी, बात तो करते हैं ना। अच्छा लगेंगे तो हम 4 को बताएंगे, नहीं लगेगा तो 40 को बताएंगे। ह्यूमन नेचर है, करते हैं ऐसा। आपने यहाँ क्या करना है, पहले प्रोडक्ट यूज करना है, फिर उसको लोगों के साथ शेयर करना, बताना है, फिर जो लोग विषय लोग उनकी लिस्ट बनाना है, फिर लोगों को आमंत्रित करना है। जैसे आज आपने मीटिंग के बीच में बुलाया होगा तो शो द प्लान करना है, दिखाना है, बताना नहीं है। कुछ लोग बताने लग जाते हैं, फोन के ऊपर गलत मत करना, प्लान दिखाना है, टीम के साथ कार्य करना है। जो आपके साथ एसोसिएट होता है, आपका होता है, तो उसको ज्वाइन करके छोड़ना नहीं है, उसके साथ वर्किंग भी करनी है, उसके साथ काम करना है। वो नया है अभी, उसे पता नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी काम ऊपर 6 बताए उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। जिस भी पर्सन को आप बिजनेस में ला रहे हो और लाने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, 24 से 48 घंटे में दोबारा फॉलोअप में रहना है। उसको लगातार 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 सिस्टम के साथ प्लग इन करना है। जिस दिन वो सिस्टम में आ जाता है उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। देखो 3 तरह के लोग मिलते हैं इसमें हमें। एक बोलता है उपभोक्ता जो सामान यूज करता है, एक होता है सेल्समैन सामान को बेच रहा है। हम काम कर रहे हैं बिजनेस बिल्डर्स पर। हमें एम्बिशियस लोग चाहिए जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि जो भाई ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, ताया जी ने बोल दिया या भाभी ने बोल दिया तो उनसे ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। बिजनेस बिल्डर जो बिजनेस की सोच रखते हैं और सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है बहुत अच्छा। क्या काम करना पड़ेगा, मैं आपको सीधा सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि दुकान ए जो और को बी से बदलना है। काम क्या करना है, जो हम 7-8 हजार का सामान लेते हैं, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार के बीच का सामान लेना है। आपने सामान इस्तेमाल करना है और लोगों को सुझाव देना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और लोग कौन से महत्वाकांक्षी जो इच्छा रखते हैं बिजनेस करने की, उनके साथ काम करना है। कितना पैसा कमाया जा सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। 10,000 जी के लिए बार बार बोलता हूँ। और बहुत जबरदस्त रेट एशिया में सबसे ज्यादा तो 1 करोड़ का चेक आपके सामने। जब हम लोगों को दिखाते हैं ना कि भाई हमारे जो अपलाइन 1 करोड़ का चेक लेते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो उनकी सोच में भी नहीं है कि कभी हम 1 करोड़ कमा भी सकते हैं। और हम बोलते हैं कि 1 महीने में आता है, तो कहाँ यकीन करेंगे। यहाँ यकीन नहीं करते लोग। लेकिन अगर मैं अगली बात करूं, विराट कोहली को कौन नहीं जानता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ना जानता हो, सभी जानते हैं। अगर इनकी सैलरी की बात करूं 6 करोड़ है, 40 को। और लेकिन ये जो ऐड करते हैं, जो भी ये प्यूमा की ऐड करते हैं, जिसे जो भी ऐड करते हैं, 120 करोड़ तो उनसे आता है, 120 करोड़ आता है। यहां हम विश्वास कर लेते हैं, अरे भाई ये भी तो वही काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये ऐसा करना है। हम भी तो अपने प्रोडक्ट को बता रहे हैं, वही काम है। यहाँ 1 करोड़ महीने या पूरी उम्र में नहीं कमाया जाता, या महीने का आ रहा है। और गौतम बाली जी तो ये बोलते हैं कि अभी तक तो वो लीडर आया नहीं है जो सबसे बड़ा पे आउट लेगा। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसकी मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं, ये जो प्रगति पथ है, 1 साल में 1 लाख आप कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 1 साल में 1 लाख सोचने में भी नहीं लगता है। लोगों की पूरी उम्र की नौकरी करने के बाद भी वो 1 लाख तक नहीं पहुंचते। यहाँ 1 साल में 1 लाख तक पहुंचा जा सकता है। उसके कुछ एक रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अभी हमने अप्रैल से शुरू किया है ये। देखो एक इन्होंने कमल सर ने बनाया है, बहुत अच्छा। ये हम लेट चले, बस इतनी सी बात करूँ, या कमल सर से मैं थोड़ा सा हम लेट मिले इस प्रोग्रेशन में। यहाँ तो काम ही कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोर जो बनाया जाता है कि जो 100 पीवी करता है, 100 पीवी वो नहीं जो कंसिस्टेंसी करता है। कंसिस्टेंसी करने का वो कोर नहीं है। कोर तो एक वो लीडर है जो सबमिशन में रहता है, ड्रीम्स बना रहा है, लिस्ट बना रहा है और अपलाइन से बात कर रहा है। मतलब एक सिस्टम है इसका, वो इसकी मीटिंग अलग से होती है। सर आपके साथ बता देंगे जो कोर होता है उसकी अलग से एक हमारा
सेशन होता है, कोर बनता है जो 100 रुपये के साथ चलता है, और एक उसके जो चैंपियन कैसे बनता है, जब वो खुद कोर बनता है तो अपने नीचे 6 कोर बनाता है। कोर क्या है, एक डिसीजन है। मैं आपको छोटा सा और बता दूं, कोर कोई लिमिट नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें बंधुआ नहीं है, ये आपकी सोच है। अब मैं आपसे आज बिजनेस की बात करता हूँ, आज आप बिजनेस समझते हैं, समझने के बाद आप बिजनेस को बोलते हैं अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, तो ये आप कोर नहीं है। 100 पीवी करने के बाद भी कोर नहीं है। कोर है डिसीजन कि मैंने करना है, और मैं इस तरीके से जो सिस्टम बताता है उस सिस्टम से काम करूंगा। तो उस दिन से लेकर 1 साल तक आप कॉपी में नोट करें, जिस दिन भी आपने डिसीजन ले लिया उस दिन से लेकर और इस सिस्टम पर चलकर अगर आपने चलते रहे तो 1 साल के अंदर 1 लाख कमाया जा सकता है। और चैंपियन अपने जैसे 6 लोग करने, बस इतना सा काम है, वो चैंपियन बनता है। उसके बाद सुपर चैंप, ये आपका आता है, ये उनके नीचे और चीजें, मतलब ज्यादा आप इस चक्कर में ना पड़े, आप कोर बने और सबसे पहले चैंपियन बने और लोगों को चैंपियन बनाए। चैंपियन बनो, चैंपियन बनाओ, बस इतना ही काम है। ये सब के लिए समय दिया गया, कोर के लिए 2 महीने है, चैंपियन के लिए 4 महीने है, सुपर चैंप को फिर 2 महीने, इस तरह से अलग अलग बांटा गया है। अल्ट्रा चैंप आता है और ये क्राउन चैंप। 5 जो स्टेप है, 5 में से 3 स्टेप लोगों ने पूरे कर दिए हैं इसमें से। अब सिर्फ 2 स्टेप बचे, और महीने कितने हुए, 4। अगर मैं बात करूं 4 महीने में 3 स्टेप क्लियर है। हमने तो साल का टाइम दिया है, और ये बहुत जल्दी आपके सामने। कमल सर भी कहते हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मार्च की हमने डेट रखी है, लगभग 25 लोग होंगे जो 1 लाख का पे आउट ले रहे होंगे। ये आप ही के सामने की बात है। देखो अप्रैल में शुरू किया और 31 मार्च तक आपके सामने ये सारे रुझान आ जाने। अभी चल पड़ो, साथ साथ चलो, और कुछ नहीं है इसमें। आप कहते हैं इसमें प्रतिबद्धता क्या है, दुकान ए को बी से बदलना है, 3-4 हजार का वॉल्यूम करना है, जैसे मैं आपको बता ही दिया है। लोगों की लिस्ट बनाना है, मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। देखो ये जुड़ना जरूरी नहीं है, जुटना, साथ मिलके ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग कम से कम एक अटेंड करता हो, ये तो रहे। हर रोज 1 से 3 घंटे बिजनेस में काम तो करना पड़ेगा, लगातार टीम के संपर्क में भी रहना पड़ेगा। वही मैंने फॉलोअप की बात आपसे की थी, है ना, डायरी लिखना, ये बहुत सारी चीजें। देखो हर संभव सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। 1 साल में 1 लाख दिया जा सकता है। क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं है, पर सरल है। अगर समझ जाएंगे, समझने से क्या होता है, अगर हम सीखेंगे, समझेंगे तो जहाज भी उड़ा सकते हैं। अगर नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो साइकिल भी नहीं चलेगी। इसलिए सीखना जानना बहुत जरूरी है। हमें मुश्किल तब तक लगता है जब तक हमें आता नहीं है, तब तक वो मुश्किल है। जिस दिन आ जाता है उस दिन आसान हो जाता है। कोई बात है, आसान नहीं पर सरल है, इसको आप कर सकते हैं। लास्ट में 3 क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कि अगर वेस्टीज नहीं तब क्या करेंगे? आपको इतना कुछ मैंने आपको बता दिया भी, एक इतने समय में इतना कवर कर पाया। अगर वेस्टीज नहीं तो क्या? अगर अभी नहीं तो कब? अगर मैं नहीं तो कौन? ये चीज क्वेश्चन अपने आप से पूछना, एक बार क्लियर करना चाहिए। बस दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने बड़े शांति से मुझे सुना, और मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको हर चीज में समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अजीत जी। वंडरफुल सेशन प्रदीप जी, एक डिटेल नॉलेज आपने दी है इस 1 घंटे के टाइम में। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने हर एक प्रोडक्ट पूरा टच किया, और मार्केटिंग प्लान को भी थोड़ा सा आज ही लोगों को, जो नए लोग हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। आज आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रदीप जी के पार्टिसिपेंट मुझे लगता है बहुत सारे थे उनकी टीम से, और वाकई आज मेरे ख्याल नियर टू 90 पार्टिसिपेंट आज एंटर हुए होंगे इस मीटिंग में। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन 100 क्रॉस करें, और वो बहुत जल्द आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।